ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB। सबसे पहले हम लोग ये परिभाषा बताते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। क्लियर? यानी लोअर बाउंड क्या होता है, फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। सबसे पहले समझना है कोई नॉन यूनिटी सेट है। मान लीजिए कि A कोई नॉन यूनिटी सेट है जो कि R का सबसेट है। माना A R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल लाइन जिसको बोलते हैं लोग, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो R सेट ऑफ रियल नंबर्स है और A उसका अरिक्त उप समुच्चय है। A क्या है? उसका अरिक्त उप समुच्चय। तो A को हम बाउंडेड बिलो कहेंगे। यहाँ पर दो बातें हैं। यहाँ पर एक होता है लोअर बाउंड, एक होता है बाउंडेड बिलो। दो शब्द जो है इसको ध्यान रखना है। जो बाउंडेड बिलो हम लोग लिखते हैं, तो बाउंडेड बिलो किसका नाम है? ये किसी समुच्चय को बोलते हैं। बाउंडेड बिलो क्या होता है? कोई समुच्चय होता है। और लोअर बाउंड को ये संख्या होती है, यानी एलिमेंट होता है। सबसे पहले तो ये बात समझना है, जो शब्द है बाउंडेड बिलो तो सेट होगा, बाउंडेड अबव तो समुच्चय होगा, लोअर बाउंड ये कोई संख्या होगी, अपर बाउंड कोई संख्या होगी। समझ में आ गया? यानी जिस सेट में लोअर बाउंड होगा उस सेट को बोलते हैं बाउंडेड बिलो। जिस समुच्चय में लोअर बाउंड होगा उस समुच्चय को क्या बोलते हैं? बाउंडेड बिलो। क्लियर? और ध्यान देना है कि यदि किसी समुच्चय में एक लोअर बाउंड है तो निश्चित रूप से उसके अनंत लोअर बाउंड होंगे। कितने होंगे? अनंत। ऐसा नहीं कि एक दो ही होंगे। एक लोअर बाउंड मिल गया, कितने मिलेंगे? अनंत लोअर बाउंड। समझ में आ गया? तो लोअर बाउंड किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम समझा दें लोअर बाउंड की परिभाषा। तो माना A R का अरिक्त उप समुच्चय है, तब कोई भी संख्या L बिलोंग्स टू R, कोई भी वास्तविक संख्या A की लोअर बाउंड होगी यदि यह संख्या सेट के प्रत्येक एलिमेंट से छोटी हो। क्लियर? लोअर बाउंड किसे कहते हैं? कोई भी वास्तविक संख्या समुच्चय A की लोअर बाउंड होगी यदि यह संख्या समुच्चय के प्रत्येक अवयवों से छोटी या बराबर, इन पर्टिकुलर बराबर लेकिन छोटी। परिभाषा है कि माना A R का अरिक्त उप समुच्चय है। R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तब संख्या L, वास्तविक संख्या को लोअर बाउंड कहते हैं L less or equal to x for every x in A। सबके समझ में आई परिभाषा? माना R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर? A को इसका अरिक्त समुच्चय है, तो समुच्चय को हम बाउंडेड बिलो कहेंगे तब जब इसका लोअर बाउंड होगा। तो लोअर बाउंड क्या होता है? ऐसी वास्तविक संख्या L A की लोअर बाउंड कहलाएगी यदि यह L A के प्रत्येक अवयवों से छोटी हो। मतलब क्या हुआ? Let A in an unity subset of R, then L belongs to R is called lower bound of A, lower bound of A if L is equal to x for every x in A। क्लियर? इसको हम कैसे दिखाते हैं? देखिए, सपोज ये कोई संख्या रेखा है, ये क्या दिया है? कोई संख्या रेखा है, रियल लाइन, -∞ से +∞। अब A इसका क्या है? सबसेट है। तो अ टाइम बीइंग सपोज दिस इज A, ये इसका सबसेट है। थोड़ा सा हमने तिरछा बनाया है ऊपर तरफ, मतलब ये समझना कि इधर बढ़ रही संख्या है, इधर घट रही। क्लियर? अब इस A को बाउंडेड बिलो कब कहेंगे? जब इसमें लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड क्या होता है? तो
ऐसी संख्या जो समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट से छोटी हो। जैसे हमने बताया आपको कि a शुरू होता है यहाँ से, इधर बढ़ रही संख्याएं और ऊपर बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब जो n होगा वो या तो यहाँ पर होगा अथवा इसके इधर जितनी संख्याएं मिलेगी आपको ढेर सारी अनंत, वो सभी लोअर बाउंड होगी। समझ में आया है क्या होता है लोअर बाउंड? ऐसी संख्या जो इस समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट से छोटी हो। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होगी? सभी से छोटी। अगर एक संख्या मिल गई अनंत मिल जाएगी, क्योंकि इधर संख्याएं सब छोटी हो रही हैं। तो जितने भी यहाँ मिलेंगे वो सभी लोअर बाउंड होंगे। क्यों? लोअर बाउंड परिभाषा है कि ऐसी संख्या जो सेट के प्रत्येक एलिमेंट से छोटी हो। अब अनंत लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसे बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वह अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब केवल एक होगा, दो नहीं होंगे। लोअर बाउंड तो अनंत होंगे लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो एक होगा, ओनली वन, दो नहीं होंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या ये समुच्चय में शामिल हो सकते हैं? तो हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। उदाहरण लेकर समझाएंगे आपको किस प्रकार से इसमें होते हैं और किस प्रकार से नहीं होते हैं। आपको समुच्चय को देख करके समझना है। देखिए उदाहरण दे रहे हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये बताइए प्रश्न को देखकर इस समुच्चय में ये बाउंडेड बिलो है कि नहीं है? जैसे प्रश्न आएगा बाउंडेड बिलो, तुरंत आप देखेंगे कि इसका लोअर बाउंड है कि नहीं है। लोअर बाउंड क्या होता है? ऐसी संख्या जो सेट के प्रत्येक एलिमेंट से छोटी। तो इसको हम सेट ऑफ रियल लाइन नंबर यानी ये रियल लाइन है। तो यहाँ होता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2 3, इधर होता है -1 -2। क्लियर है? अब तो शो इधर। अब ये देखना है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा? वो होगा यहाँ से। तो जो हमारा समुच्चय है वो यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ इधर होगा ना। अब इसमें देखना है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में इसका लोअर बाउंड क्या है। तो क्या परिभाषा बताएं अभी आपको? आप यदि ये देख सकें कि कोई संख्या मिल रही है तो वह संख्या समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट से छोटी है, तो हम कहेंगे कि वह छोटी संख्या इसके लोअर बाउंड है और वो समुच्चय बाउंडेड बिलो है। तो बताइए जरा इसमें कौन सी संख्या है सबसे छोटी है? 1। वेरी गुड। अब देखिए ये है 1, तो यदि किसी ने बताया 1 भी सही है तो 1 के इधर जितनी भी संख्याएं हैं इवन 1 और 0 के बीच ही अनंत परिमेय संख्याएं। 0 और इधर पूर्णांकों की बात करें तो अनंत निगेटिव इंटीजर्स है। ये सभी क्या होंगे? इसके लोअर बाउंड। क्यों? लोअर बाउंड की परिभाषा है कि वह संख्या समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट से छोटी हो। जैसे मान लिया कोई निगेटिव संख्या बोल दी -1, वो भी लागू होगा। -2 वो भी लागू होगा। 0 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी? लोअर बाउंड। समझ में आ गया? कितने लोअर बाउंड मिल रहे हैं? अनंत। यदि एक लोअर बाउंड मिला तो अनंत लोअर बाउंड। अब इन अनंत लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अद्वितीय होता है। तो यहाँ लोअर बाउंड तो क्या हो जाएंगे? लोअर बाउंड 1 और 1 के नीचे सभी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स बोलने को तो आप वही बोलेंगे -1 सब सही है, लेकिन अनंत है। कितनी है? जो भी आप बोलते हैं 1/2 का उत्तर सही, -1 उत्तर सही, ठीक। लेकिन यदि पूछते हैं कि भाई इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है तो सब लोग क्या बताएंगे? 1।
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2 नहीं होगी, ओनली 1। संयोग से इसमें 1 संख्या मिली है तो इसमें 1 होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। समझ में आ गया? मतलब यदि एक संख्या मिल गई लोअर बाउंड की, कितनी मिलेगी? अनंत। अब जस्ट पूछा चलिए अपर बाउंड, ऐसी संख्या जो समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ी हो। तो इसी उदाहरण में गौर से देखें, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वेरी गुड, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये अनंत की ओर जा रही है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या नहीं मिली ना, मतलब एक भी संख्या नहीं मिल रही तो बिल्कुल, यदि नहीं मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, यदि एक मिली तो अनंत मिलेगी। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है। तो यदि कोई एक संख्या मिलती तो फिर कहते कि वो संख्या समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट से जो बड़ी होगी वो होगी अपर बाउंड, और एक मिल गई तो उसके ऊपर जितनी भी होगी सभी अपर बाउंड होगी, और उन अनंत अपर बाउंड में जो सबसे छोटी होगी उसे बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड, अर्थात सुप्रीमम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज इन्फीमम एंड व्हाट इज सुप्रीमम? क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सब समझ में आ गया है तो आपको जो नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे वो बहुत आसानी समझ में आएगी। ठीक, इसके पहले हम लोग क्या बात किए थे? लैटिस। तो व्हाट इज लैटिस? लैटिस इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट सेटिस्फाइंग LUV एंड GLB प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि L less or equal to is said to be lattice for any two elements of L। L के कोई भी दो अवयव लिए जाएं तो उनके लिए GLB और LUV का डिस्टेंस हो तो क्या बोलेंगे उसको? लैटिस। सबसे पहले वह समुच्चय पार्शियली ऑर्डर सेट को सेट होना चाहिए। समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों के लिए LUV और GLB होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? लैटिस। एक उदाहरण देते हैं हम लोग। सपोज S36 कामा डिवीजन इज लैटिस। S36 का मतलब क्या हुआ? उन संख्याओं का समुच्चय जिनका 36 में भाग चला जाता है, अर्थात L हम लोग ले लिए वो संख्याएं जिनका 36 में भाग जाता है 1 2 3 बोलिए 4 6 9 12 के बाद 18 एंड 30। समझ में आ गया? ये हो गया सेट L। इसके बाद इसमें रिलेशन क्या है? डिवीजन। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे हैश डायग्राम से। हैश डायग्राम क्या होता है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्शियली ऑर्डर सेट। पोसेट को ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है हैश डायग्राम। ठीक, तो हैश डायग्राम कैसे बनता है? नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले ये समुच्चय हो गया, अब इसकी सहायता से हैश डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम क्या होगा? इन पॉइंट्स का डायग्राम होगा। डायग्राम नीचे से ऊपर की ओर बनेगा और रूल क्या लागू होगा? डिवीजन का। क्लियर? देखिए यहाँ है 1, तो 1 का डिवीजन सब में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए अब आया 2, तो 1 का तो सब में भाग जाएगा। अब 2 लिखेंगे तो ये मान लीजिए हो गया 2 और ये हो गया 3। 2 का भाग 3 में ही जाएगा, ना तो 3 का 2 में जाएगा। क्लियर है? इसको केवल जोड़ेंगे हम लोग 1 2 इस टाइप। अब है 4 में 2 का भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ऊपर है नहीं। इसके बाद है 6, तो 6 में 3 का भी जाएगा और 2 का भी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 और इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से। समझ में आ गया? अब इसके बाद है 9, तो 9 में किसका भाग जाएगा? 3 का। 6 का नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। क्लियर? अब इसके बाद क्या है? 12। तो 12 ऐसी संख्या है कि 12 में 6 का भी आया और
4 का भी जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, तो 9 से नहीं जोड़ना है। तो हम लोग 12 को बनाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में 6 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। अब इसके बाद क्या है 18, तो 18 में 6 का जाएगा और 9 का जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा इस टाइप, ये है 6। अब इसके बाद है 36, तो 36 में 18 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर डायग्राम बने और ये रूल लागू हो कौन सा, डिवीजन का। तो ये हो गया हैश डायग्राम। हैश डायग्राम की सहायता से हम लोग जानते हैं कि किसी भी समुच्चय को सिद्ध करते हैं कि यह कोसेट है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। कोसेट मीन्स ऐसा समुच्चय जो किसी रिलेशन के सापेक्ष रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो तीनों ही गुण इसमें लागू होते हैं। ठीक, ये हो गया हैश डायग्राम से कोसेट। नाउ वी हैव टू शो दिस इज लैटिस, मींस दो कंडीशन और देखना है। तो कौन सी कंडीशन है कि समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों के लिए LUV और GLV होना चाहिए। जैसे पूरे सेट की बात करते हैं हम लोग, पूरे सेट के लिए इसका LUV क्या है 36, GLV क्या है 1, ये सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, सबसे बड़ा 36। और इन्हीं दो के लिए हमारे 9 और 12 की बात करें तो 9 और 12 के लिए भी 36 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। 6 और 4 की बात करें तो 6 और 4 के लिए भी ये मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब ये कि LUV एंड GLV of L exist. Therefore, L is the lattice. ये हुआ उदाहरण लैटिस का। लैटिस समझ में आ गया? लैटिस किसे कहते हैं? कोई भी पार्शियली ऑर्डर सेट लैटिस होता है यदि उसके इन्हीं दो अवयवों के लिए LUV और GLV प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। या लैटिस। तो फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ, मीन्स L join meet is lattice, then first is idempotent law. तो जैसा कि हम लोग बूलियन में पढ़ चुके हैं, क्या होता है आइडेम्पोटेंट? A plus A इक्वल टू A डॉट A इक्वल टू A। वहाँ हम लोग ऑपरेशन प्लस डॉट यूज किए थे। हमने बताया था आपको कि बूलियन में प्लस डॉट ज्वाइन यूनियन इंटरसेक्शन ज्वाइन मीट ये सभी एक ही होते हैं। तो प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? आइडेम्पोटेंट लॉ में पहली प्रॉपर्टी है लैटिस के लिए फॉर एनी टू एलिमेंट्स A एंड B ऑफ L, A join B A is equal to A and A meet A equal to A for every A belongs to L। इसे क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मीन्स क्रम बदलने से कोई अंतर ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। तो लैटिस में भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। पहला नियम क्या है? A join B equal to B join A and second is A meet B equal to B meet A। इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम।
associative law. For every AB belongs to L. पहले हम नियम लिख देते हैं फिर प्रूफ करते हैं, ठीक। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। Associative law means for any three elements ABC belongs to L. For ABC belongs to L, A join B join C is equal to A join B join C. And second is A meet B meet C equal to A meet B meet C. इस सबको समझ में आ गया। चौथा है एब्जॉर्प्शन लॉ, अवशोषण नियम। हम लोग क्रम से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चौथा रूल है एब्जॉर्प्शन लॉ। What is absorption law? For any two elements AB belongs to L, for AB belongs to L, A join B meet, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, A join A dot B is equal to A. Second है A meet A join B is equal to A. तो इस प्रकार से लैटिस में ये चार नियम लागू होते हैं। So we shall prove one by one. Clear? पहला नियम क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम। दूसरा क्रम विनिमेय नियम, तीसरा साहचर्य नियम और चौथा अवशोषण नियम। क्लियर? तो बहुत ही सरल है इसको प्रूफ करना, क्रम से इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले प्रूफ करते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको। Idempotent law means A join A is equal to A. तो लिखेंगे by definition of lattice, A join B is equal to, क्या परिभाषा होती है? A join B is equal to LUB of AB. LUB of AB is nothing but supremum of AB. इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सुप्रीमम। ये होता है सुप्रीमम ऑफ AB। A join B is equal to सुप्रीमम ऑफ AB। ये होती है डेफिनेशन। हमको क्या प्रूव करना है? A join A is equal to A। Now A join A, A join A means B के स्थान में क्या लिख देंगे हम लोग? A. A join A equal to supremum of A. सुप्रीमम ऑफ A, दो संख्याओं का सुप्रीम जब दोनों समान है तो क्या होगा? वही संख्या होगी A equal to A। इसका मतलब क्या हो गया? A join A equal to A and it's proof। फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। समझ में आ गया? इसी प्रकार सेकंड है A meet B। क्या परिभाषा होती है? We have A meet B is equal to, यहाँ क्या होता है? GLP। A meet B में क्या होता है? GLP
GLB AB। GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फीमम। क्या बोलते हैं? इन्फीमम। तो ये हो जाएगा इन्फीमम ऑफ AB। तो परिभाषा हम जानते हैं इन्फीमम क्या होता है? कोई भी सेट दिया है, उस सेट का लोअर बाउंड मिल गया। यदि एक लोअर बाउंड है तो उनमें अनंत लोअर बाउंड होगी। उन अनंत लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसे बोलते हैं इन्फीमम अथवा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये कॉन्सेप्ट समझना है क्या परिभाषा होती है। इसका मतलब हो गया A मीट A इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ A और इन्फीमम ऑफ A इज इक्वल टू A। इट मीन्स A मीट A इक्वल टू A। इस प्रकार से आइडेंटिपोटेंट लॉ लैटिस में A ज्वाइन A इक्वल टू A मीट A इक्वल टू A। केवल परिभाषा से ही हमको करना है। क्लियर? अब दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम मीन्स क्रम बदलने से कोई अंतर ना पड़े। जैसे कोई दो संख्या है, कोई भी दो संख्या लेते हैं तो किसी संख्या को आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए, तो दूसरा है क्रम विनिमय नियम। तो इसमें क्या काम करना है? A ज्वाइन B इक्वल टू B ज्वाइन A। तो हम जानते हैं परिभाषा से A ज्वाइन B इक्वल टू क्या परिभाषा होगी इसकी? सुप्रीमम ऑफ AB। सुप्रीमम ऑफ AB। तो यदि हम 2 और 4 का सुप्रीमम निकालें, चाहे 4 और 2 का, यानी किन्हीं दो संख्याओं का मान निकालना है, पहले संख्या लिख दें जो आप बोलिए 3, 5, 3, 10 या 3, 10 का निकालें, चाहे 10 C का। एक ही है। तो इसमें चाहे हम A B का निकालें, चाहे B और A का, तो इसको हम कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ B A। दोनों ही बराबर है। बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा B ज्वाइन A। ये समझ में आ गया? दूसरी प्रॉपर्टी है मीट के लिए, मीन्स इसी प्रकार A मीट B इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ AB। इन्फीमम ऑफ AB, तो इनको ही हम बदल दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा इन्फीमम ऑफ BA और इन्फीमम ऑफ BA। तो परिभाषा से इसे B मीट A। ये हो गया B मीट A। ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ हुई। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ।